सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आप सभी लोग के साथ एक बड़ा अपडेट शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। और देखिए, जो ईटीएफ के बारे में हमने कुछ टाइम पहले आपके साथ बात की थी, जो कि मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ था, उस ईटीएफ की लिस्टिंग आज फाइनली हो गई है। और आप लोग के कई सारे कमेंट्स भी कल के दिन आ रहे थे कि इस ईटीएफ की लिस्टिंग हमें कब होती हुई देखने को मिलेगी। तो फाइनली, जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले वीडियो शेयर किया था, तो हमने बताया था 30 सितंबर इस ईटीएफ की लिस्टिंग डेट होने वाली है। तो फाइनली आज है 30 सितंबर और आज ये ईटीएफ लिस्ट हो गया है फाइनली मार्केट में। देख सकते हैं, यह है जीरोधा काइट की वेबसाइट और ये ईटीएफ अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आज के दिन देख सकते हैं लिस्टिंग हो गई है। लिस्टिंग के वक्त इस ईटीएफ का प्राइस ऑलमोस्ट 65.78 के आसपास था, जो कि अभी के टाइम पे ये ईटीएफ ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है 64.34 के आसपास या 35 के आसपास। और इस ईटीएफ का कोड जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, मोमेंटम 50 इस ईटीएफ का कोड होने वाला है। तो इस ईटीएफ के कोड को ध्यान से आप याद रखिएगा। और ये ईटीएफ फाइनली आज मंडे यानी 30 सितंबर के दिन मार्केट में लिस्ट हो गया है। और ये ईटीएफ अपने सेगमेंट का पहला ईटीएफ होने वाला है जो कि निफ्टी 500 के मोमेंटम 50 स्टॉक में निवेश करेगा। तो जीरोधा काइट में ये ईटीएफ अब यहाँ पर लिस्ट होता हुआ हमें देखने को मिल गया है आज के दिन। बाकी बताना चाहेंगे, ग्रो में ये ईटीएफ का अभी जस्ट नाम तो दिख रहा है, पर अभी आप इसे ओपन करेंगे तो ये ईटीएफ अभी खुल नहीं रहा है। तो कल के दिन तक ये ईटीएफ आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। आज थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यहाँ पर दिखने में, जैसा कि अक्सर होता है ग्रो में पहले दिन ईटीएफ थोड़ा लेट आता है या फिर अगले दिन ही शो होता है। और बाकी देखिए, ये अपने सेगमेंट का बहुत ही शानदार ईटीएफ है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जब हमने इस ईटीएफ के बारे में डिटेल में बात की थी, तो वहाँ भी हमने आपके साथ सारी चीज़ें बताई थी कि देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, ये है कि देखिए, पहली बात तो ये अपने सेगमेंट का पहला ईटीएफ है जो कि निफ्टी 500 के बेस्ट मोमेंटम 50 स्टॉक में निवेश करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो है, देखिए इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है वो है इसके रिटर्न्स। देखिए, बीते मतलब 2005 से लगातार इसमें 25% के CAGR के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो कि डेफिनेटली किसी साल कम होंगे, किसी साल ज़्यादा होंगे। पर औसत रिटर्न की बात की जाए तो बीते तकरीबन 20 साल या 19 साल के रिटर्न जो हैं वो 25% के CAGR से इस इंडेक्स में रिटर्न बने हैं, जो कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन देखेंगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जहां पर निफ्टी 50 में आप 2005 में अगर पैसा निवेश किए होते तो आपका पैसा 15 गुना ही हुआ होता, और यहां पर अगर आप 2005 से इन्वेस्टेड होते तो यहां पर आपका पैसा वही पैसा 76 टाइम्स ग्रोथ दिखाया होता। तो कितना बड़ा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। और निफ्टी 50 के जो 2005 से औसत रिटर्न रहे हैं CAGR बेसिस पे 15.2% के रहे हैं, और यहाँ पर 25.2% के रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और जाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा रिटर्न बनेंगे तो यहाँ पर आपका पैसा डबल बहुत ही स्पीड से होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग काम करती है और हर 3 साल में लगभग आपका पैसा डबल हो जाएगा। पर अगेन, ये उन्हीं लोग के लिए है जो लोग लॉन्ग टर्म यहाँ पर बैठेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर कंपेरिजन वगैरह, रिटर्न्स वगैरह। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी शानदार ETF होने वाला है। तो इसका म्यूचुअल फंड भी आना है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप SIP हर महीने करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो फंड के बारे में ही बताया गया है। और इसका ETF भी आना था, तो ETF तो लिस्ट हो गया है। बाकी देखिए, ये है वो इंडेक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस हिसाब से स्टॉक का सिलेक्शन होता है वो आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो निफ्टी 500 के जो बेस्ट 50 स्टॉक होते हैं उनका बीते 6 से 12 महीने का जिन स्टॉक का बेस्ट मोमेंटम स्कोर होता है उनको इस इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। और बाकी आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें कंसिडर की जाती है, और जो वेटेज वगैरह है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ये है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिस इंडेक्स को ये ETF कवर करने वाला है। यहाँ पर 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है, और यहाँ पर रिटर्न वगैरह आप देख सकते हैं। तो बीते जब से ये आया है इंडेक्स, लगभग 25% के CAGR से रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। और यहाँ पर बीते 5 साल का जो CAGR है 35% का है, बीते 1 साल का 70% का रिटर्न रहा है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पर रिटर्न बने हैं। तो अब जो लोग भी इस इंडेक्स में या इस ETF में निवेश करना चाहते हैं तो उनसे हम जस्ट ये कहना चाहेंगे कि आप रिटर्न देखकर कोई बड़ा पैसा मत लगा दीजिएगा एक ही बार में। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से अच्छे हैं, पर अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो आपको कोई और ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि हो सकता है आप इतने अच्छे रिटर्न देखकर आप एक बार में ज़्यादा पैसा लगा दो, तो आने वाले समय में फिर हो सकता है अगले साल आप जैसे आज निवेश करते हैं बड़ा पैसा, तो अगले साल हो सकता है कि यहाँ पर आपको
निगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं, या उसके अगले साल आपका कोई भी रिटर्न ना हो और उसके अगले साल यहाँ पर 60-70% के भी रिटर्न बन सकते हैं। तो इतना डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए कि इन केस आने वाले 1-2 साल रिटर्न ना भी बने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भले ही रिटर्न ज़्यादा हैं, पर ये आपको ध्यान में रखना होगा कि लॉन्ग टर्म के रिटर्न है। और क्योंकि ईयर वाइज देखेंगे तो किसी साल यहाँ पर निगेटिव रिटर्न भी बने होंगे और किसी साल 0% भी रिटर्न बने होंगे, और किसी साल एक बार में पैसा हो सकता है डबल भी हो गया हो। तो ये सब चीज़ें आपको आई होप समझते होंगे। तो ये सब चीज़ समझने के बाद ही निवेश करिएगा, और हो सके तो हर गिरावट में बाय करेंगे और थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस है एज़ कम्पेयर टू आप एक बार में पैसा लगाएं कोई ज़्यादा। तो एक बार में आप ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, हर गिरावट में या हर महीने कुछ कुछ लगाएंगे तो ये एक बेटर चॉइस हो सकती है। बाकी पी रेशियो 30 का है, पीवी रेशियो 5.97 का है, डिविडेंड यील्ड 0.74 का है, और टॉप 10 कंपनियों का वेटेज आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स भी कवर हो जाते हैं, लगभग सभी सेक्टर कवर हो जाते हैं जिनका कि वेटेज देख सकते हैं। तो ये सारा अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, और ये ETF आज के दिन मार्केट में लिस्ट हो गया है। तो ये ETF आपको कैसा लगा, इन फ्यूचर आप इसमें निवेश करना चाहेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर बताइएगा। बाकी ये ETF आज ही लिस्ट हुआ है तो थोड़ा 1-2 दिन इसमें वॉल्यूम अच्छे से देख लीजिएगा कि वॉल्यूम अगर ठीक ठाक इस ETF में आता है तो आप इस ETF में आने वाले समय में निवेश कर सकते हैं। तो ये था एक डिटेल वीडियो इस ETF के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन और ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।